माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे कुंडलवा कुंडलवा माँ बड़े बन बन पैंदे हो। जगदम्बा मैया की, पार्वती मैया की। जय हो। तेरे हत्था मेहंदी लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे हत्था मेहंदी लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे बाएं चूड़ा लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे बाएं चूड़ा लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो। पार्वती मैया की जय हो। माए नी तेरे माथे बिंदुला लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे माथे बिंदुला लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे कन्ने झुमका लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो माए नी तेरे कन्ने झुमका लाल माँ बड़े बन बन पैंदे हो। मिले जड़ा काल का दे मिंजो भी लई चलना वो मिले जड़ा काल का रे मिंजो भी लई चलना वो आगे आगे मैया चल दी सिरा पे होई के सुवार हो आगे आगे मैया चल दी सिरा पे होई के सवार हो आगे आगे मैया चल दी सिरा पे होई के सवार हो आगे आगे मैया चल दी सिरा पे होई के सवार। जगदम्बा मैया की जय हो। जातरू नाल चल दे बोलन जय जयकार हो जातरू नाल चलण बोलन जय जयकार हो जातरू नाल चल दे बोलन जय जयकार हो जातरू नाल चलण बोलन जय जयकार। सोने तेरे झंडे झुल दे सजिया सोना दरबार हो सोने तेरे झंडे झुल दे सोना सजिया दरबार हो मिले जाना काल का दे मिंजो भी लई चलना हो मिले जाना काल का रे मिंजो भी लई चलना हो मिले जाना काल का दे मिंजो
पिंजो भी लई चलना हो मिले जाना ढालकारे जो भी ले चलना। वदे भाव पुछणे भरिया बता से आदे थार हो में वदे भाव पुछ दे भरिया बता से आधार। अच्छा हिमाचली किस किस को आती है? भाई हम हिमाचल के हैं तो हिमाचली भी आनी चाहिए। किस किस को आती है हिमाचली? हाथ खड़े करो बस। मैं वदे भाव पुछणे भरिया बता से आदे थार हो में वदे भाव पुछणे भरिया बता से आदे थार। मंदिर मथा टेकना भेटा गाड़ी वाला हो मंदिर मथा टेकना भेटा गाड़ी वाला हो मिले जाना काल कह दे पिंजो भी लई चलना हो मिले जाना काल कारे जो भी ले चलना। मायन तेरे कुंडल कुंडल बाल माँ बड़े बन बन पहनते हो। मायन तेरे कुंडल कुंडल बाल माँ बड़े बन बन पहनते हो। 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 बोलिए जगदम्बा मैया की, पार्वती मैया की। तो जो भगवती पार्वती ने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया तो भगवती का हृदय द्रवीभूत हो गया। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को विविध आयुध प्रदान करे। देवराज इंद्र ने अपना हाथी प्रदान किया। अग्निदेव ने एक बाण दिया। वायुदेव ने सुंदर शक्ति महाराज कार्तिकेय को प्रदान करी। सभी देवताओं ने दिव्य शक्ति प्रदान करी और भगवान कार्तिकेय ने अब तारकासुर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भयंकर आक्रमण हुआ। छल बल के साथ जो है तारकासुर ने युद्ध किया, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने उसके हृदय पर विश्व भार लेकर के उसके छाती पर कूदे और पतात सद्य सहसा विष्णोंग सुरक्षितो तारकाख्यो महावीरा सर्वासुर गणाधिपा। तारकासुर को जो है सभी गणों के साथ भगवान कार्तिकेय ने उसका अंत किया। माँ पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगाया। देवताओं ने सुमन वृष्टि करी और सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की स्तुति करी। सर्व पाप हरम दिव्यम सर्व काम प्रदम नृणाम धन्यम यशस्यमायुष्यम भुक्ति मुक्ति प्रदासतम। हे कार्तिकेय, जो आपका स्मरण करेगा उस जीव को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होगी। ये कीर्तयन्ति सुयसो मितभाग्ययुता नरा कुमारश्चरितं दिव्यं शिवलोकं प्रयान्ति ते। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो कुमार चरित्र को श्रवण करता है उस भक्त को अवश्य शिवलोक की प्राप्ति होती है। वो भक्त शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। और भगवान कार्तिकेय का पूजन कुमार के रूप में करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय ब्रह्मचारी है, इनका विवाह नहीं हुआ। इनके लिए दीपदान करो, इनका दिव्य पूजन करो।
सभी देवताओं को कार्तिकेय भगवान ने पुनः पुनः प्रणाम किया और शिव पार्वती को भी प्रणाम किया। और भगवान कार्तिकेय ने शिव और पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति करी। देवताओं ने भगवती, पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करी। सभी देवता कहते हैं त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहिता आत्मा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते पर्वतानां सुमेरस्त्वं वृक्षाणां च चंद्रमा। हे भोलेनाथ, त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां, हे भगवती, हे पार्वती, तुम आत्मा, तुम आत्मा हो। भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा है। हे भोलेनाथ, तुम पर्वतों में सुमेरु हो, यक्षों में तुम कुबेर हो, तारों में तुम चंद्रमा हो, ऋषीणाम च वसिष्ठाः, ऋषियों में तुम वशिष्ठ हो, देवानाम च वसत्य च, देवताओं में तुम वसु हो। ओमकार सर्वदेवानां तात्रा भवा महेश्वरा। हे भोलेनाथ, तुम शब्दों में ओमकार हो और कल्याण करने में महेश्वर हो। त्वं च लोक हितार्थाय भूतानि परिसंचति। बोले बाबा, आप लोक हित के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं और जो जो आपका स्मरण करेगा, आपका पूजन करेगा, उस जीव का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से जो है देवताओं ने और भगवान कार्तिकेय ने कुमार भगवान शिव की आराधना करी। अभी सौनक जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज, भगवान कार्तिकेय के चरित्र को तो तुमने हमको सुना लिया, लेकिन अब जरा भगवान गणपति के दिव्य आविर्भूत की कथा भी तो सुनाओ। गणपति का जन्म कैसे हुआ? तो भगवान गणपति के जन्म की कथा हम आपको आज सुनाते हैं, लेकिन विवाह महोत्सव हम कल मनाएंगे, क्योंकि आज उतना समय नहीं लगेगा। और कल जो है हम विवाह की सुंदर झांकी का यहाँ पर दिव्य आयोजन होगा। तो विवाह जो है कल, आज केवल जन्म की कथा श्रवण करो। ये जन्म भी कल करें। वैसे कार्तिकेय के बाद भगवान गणपति के जन्म की कथा शिव महापुराण में है। तो जन्म की कथा आज सुना लेते हैं और विवाह कल करेंगे। श्री सौनक जी ने पूछा, अधुना श्रोतमिच्छामि गणेशं वृतमृतमं तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, कल्प भेद से गणपति जी अनादि हैं। इनका जन्म ब्रह्मा जी से पहले भी हो गया था। इनका कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन कल्प भेद के अनुसार इनके अनेक जन्म है। अष्टविनायक के रूप में गणपति जाने जाते हैं। एक बार शनि की दृष्टि पड़ने से इनका सिर कट गया था। ये जो कथा है ये धर्म मनवंतरण की कथा है, लेकिन श्री सूत जी कहते हैं कि हम तुमको श्वेत कल्प की कथा सुनाएंगे। इदानीं श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्ति रुच्यते। श्वेत कल्प के अनुसार गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कथा विस्तार से सुना रहे हैं। हे ऋषियों, एक बार भगवती पार्वती अपनी अष्ट सखियों के साथ स्नान कर रही थी। एकस्मिन् समय काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वे विचारे तत्परा भवत्। एकस्मिन् समय, एक बार माँ पार्वती अपनी जया विजया आदि आदि अष्ट सखियों के साथ स्नान कर रही थी। और स्नान करते करते जो है अष्ट सखियों ने आपस में कहा कि हे
पार्वती, ये जितने भी गण हैं ये शिव जी के गण हैं और शिव जी की ये बात मानते हैं। इसलिए एक तुम्हारा विश्वस्त जन गण होना चाहिए जो तुम्हारी बात को माने, एक व्यक्तिगत पर्सनल। तो पार्वती ने मन में विचार किया कि हे सखियों, जो भोले बाबा का है वो हमारा है। ये नंदी भृंगी आदि जितने भी गण हैं ये सब मेरे भी तो गण हैं, क्योंकि जो भोले बाबा का वो मेरा। तो अष्ट सखी बिचारी कुछ कह नहीं सकी। पार्वती कहती है, रुद्रस्या च गणा सर्वे शिवस्या परायण। हे देवियों, ये जो शिव के गण हैं ये मेरे भी गण हैं। लेकिन अष्ट सखियों ने कुछ नहीं कहा, स्नान करने लग गई और नित्य स्नान करते थे। एक बार अष्ट सखी स्नान कर रही थी, उसी समय जो है भगवान भोलेनाथ द्वार पर आए और दरवाजे पर नंदी जी खड़े थे। भोलेनाथ ने कहा, नंदी हट जाओ सामने से। नंदी ने कहा कि महाराज भोलेनाथ, माँ पार्वती स्नान कर रही है। तो भोलेनाथ ने कहा, नंदी हटो। तो नंदी ने कहा कि महाराज आपका घर है, आपको रोकने वाला कौन। तो नंदी हट गए। जैसे भोले बाबा भीतर गए तो भीतर अष्ट सखी स्नान कर रही थी और जो उन्होंने भोले बाबा को देखा तो सब दौड़ दौड़ करके भागने लग गए। माता पार्वती भी भीतर गई और तुरंत जो है माता पार्वती ने मन में विचार किया कि अष्ट सखियां ठीक ही तो कह रही थी कि ये गण भले मेरे भी हैं लेकिन मानते तो ये शिव जी की ही है, इसलिए मेरा भी एक व्यक्तिगत गण होना चाहिए। तो पार्वती ने विचार किया और मन में उस व्यक्तिगत गण के बारे में सोचा। उसी समय भगवती पार्वती अपने शरीर को उबटन लगाने लग गई और विचारे चसा देवी वपुसो मंगल संभवा पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुता। उबटन लगा रही और एक विचार कर रही कि मेरा पुत्र ऐसा होगा। और देखते देखते जो है शरीर के मैल से जो है एक सुंदर पुत्र का प्राकट्य हो गया। जो उस पुत्र को पार्वती ने देखा तो कृपामयी दृष्टि से देखा तो उसमें प्राणों का संचार हो गया। सर्वाभय निर्दोषम सर्वलावण्य सुंदरम विशालम सर्वसौवड्यम महाबल पराक्रमम। उस दिव्य बालक ने भगवती को मां कह करके पुकारा। बड़ा सुंदर उसका सौंदर्य, सर्वयोन निर्दोषम सर्वलक्षण सुंदरम। सुंदर सुंदर उसकी आंखें, सुंदर सुंदर उसका वदन, विशालम सर्वसौभड्यम महाबल पराक्रमम। भगवती पार्वती ने उस बालक का सुंदर श्रृंगार किया। सबसे पहले उसको चंदन लगाया, सुंदर एक धोती पहनाई, एक सुंदर कुर्ता पहनाया पीले रंग का। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विधि विधानिः नाना अलंकरणं चैव ब्रह्माशीष मनुत्तमम। सुंदर उसका श्रृंगार किया, विविध अलंकारों से समलंकृत किया। गले में एक सुंदर स्फटिक की माला डाली, माथे पर सुंदर मुकुट लगा दिया और एक लाठी प्रदान करी। बोले बेटा, आज से तुम मेरे गण हो, तुम मेरे बेटे हो। गणपति जी ने भगवती को प्रणाम किया और कहा कि माँ, मुझे क्या आज्ञा है। किम कार्य विद्यते तेद्या करवाणी त्वयोदितम। हे माँ, मैं क्या करूं आपके लिए। तो भगवती कहती कि हे तात, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। हे तात शृणु मद्वाक्यं द्वारपालो भवत्यदा मत्पुत्रस्तुम मदीयोऽसि नान्यथा कदाचिदा। हे पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो और जब तक मैं तुमको आज्ञा ना दूं तब तक किसी को भीतर आने मत देना, चाहे वो कोई भी हो। हाथ में एक सुंदर लाठी प्रदान करी और भगवान गणपति अब भगवती के
द्वारपाल बन गए। एक बार अष्ट सखियां फिर से स्नान कर रही थी, पार्वती मैया, इतने में आ गए भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने द्वार पर देखा एक सुंदर बालक। तो भोले बाबा ने कहा कि बेटा तू कौन है? तो बालक कहता है कि हम माँ के गण हैं। बोले अच्छा बेटा। बोले बेटा जरा हट जाओ सामने से। तो गणपति कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सामने से नहीं हटूंगा। भोले बाबा ने कहा कि हे पुत्र, तू मुझे जानता नहीं है। गणेश जी कहते हैं कि महाराज मुझे आपको जानना भी नहीं है। जब तक भगवती की आज्ञा नहीं होगी तब तक भीतर कोई जा नहीं सकता है। मातुरज्ञा बिना देवम गम्यते न त्वयाधुना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे बेटा ये मेरा घर है और मेरे घर में तू मुझे रोक रहा है। गणपति जी ने कहा चाहे जिसका भी घर हो। जब भोलेनाथ नहीं माने तो गणपति ने जो है भोले बाबा को एक डंडा मार दिया। जो भोले बाबा को डंडा लगा तो भोलेनाथ ने कहा कि अरे बालक तुम बड़े उद्दंड हो। मैं तुमको इसलिए नहीं मार रहा हूं कि शास्त्र कहते हैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं। जैसे इस प्रकार की बातें करी तो गणेश जी ने एक डंडा और मार दिया। भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम महामूर्ख हो। मूर्खोसी तुम न जाना सी शिवो हम गिरिजापति। तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो मैं गिरिजा का पति हूँ, पार्वती का पति हूँ। स्वगृहम या मेरे माला निषेधेन कथम हिमाम। तुम मुझे मेरे घर में घुसने नहीं देते हो। जैसे भोलेनाथ ने ऐसा कहा कि गणपति ने 2-4 डंडे और मसक दिए। और भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि इसको मारना ठीक नहीं, सीधे अपने स्थान पर चले गए। गणों को बुलाया और गणों को भेजा, बोले उस दुष्ट बालक को शिक्षा दो। सारे गण दौड़े दौड़े आए। महाराज गणपति ने उन गणों को पूछा कि तुम कौन हो? बोले हमको शिव जी ने भेजा है, तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? तो गणपति कहते हैं कि देखो भैया, मैं माँ का विश्वस्त जनगण हूँ, इसलिए मैं भगवती की यहाँ पर रक्षा कर रहा हूँ। तो गणों ने कहा कि जरा रास्ते से हट जाओ। यदि तुम माँ के गण हो तो तुम्हें पता नहीं है कि भगवान शिव भगवती पार्वती के पति है। गणेश जी ने कहा कि हाँ हाँ मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम अपना भला चाहते हो तो तुम यहां से चले जाओ। जब देवता नहीं माने तो गणपति ने उनको भी एक एक डंडा मार दिया। अब सारे देवता जो है भोलेनाथ के पास चले गए कि भोले बाबा वो तो मान ही नहीं रहा है। भोलेनाथ ने कहा तुम सारे गण भी मूर्ख हो, अरे नहीं मानता तो युद्ध करो, उसको परास्त करो। अब सारे गण जो है पहुंच गए युद्ध का पूरा मन बना करके। गणपति से कहते हैं कि हे बालक, अगर तू अपना हित चाहता है तो रास्ते से हट जा। गणपति कहते हैं कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ युद्ध करो। अहम चा गिरिजा सूनुर्यूयम शिव गणस्तता उभये समताम प्राप्ता कर्तव्यो क्रियता मुनि। अहम चा गिरिजा सूनु, मैं गिरिजा का पुत्र हूँ। बातें मत करो, अपने धर्म का पालन करो। गणपति जी कहते हैं कि मैं एक हूँ और तुम अनेक हो। मैं बालक हूँ, तुम बड़े हो। तुमने अनेक बार युद्ध किया होगा, मैं पहली बार युद्ध करूंगा। जब गणपति जी नहीं माने तो भयंकर युद्ध हुआ। और जब भयंकर युद्ध हुआ तो गणपति जी ने सारे देवताओं को पीट पीट करके भगा दिया। सारे गण रोते रोते भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोलेनाथ, हमसे वो जीत नहीं पा रहा है, हम उनसे जीत नहीं पा रहे। तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी जैसे आए तो ब्रह्मा जी को गणपति जी ने 2 डंडे मार दिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बेटा मैं लड़ने नहीं आया हूं।
ब्रह्मा जी चले गए, भगवान नारायण आए, नारायण को भी 2 डंडे मार करके गणपति जी ने भेज दिया। अब भोलेनाथ को क्रोध आया। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि आज मैं स्वयं जाऊंगा, अगर वो बालक नहीं मानेगा तो मैं अपने अमोघ त्रिशूल का उस पर प्रहार कर दूंगा। अब तो महाराज भोले बाबा आए। भोले बाबा ने उस महाराज बालक को बहुत समझाया, पर जब नहीं माना तो भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने क्रोध में जो है त्रिशूल से गणपति भगवान का मस्तक काट दिया। छिन्ने शिरसि तस्यैवा गणनाथस्य नारदाः। गणेश जी का सिर कट करके सुमेरु पर्वत पर गिर गया। जैसे भीतर भगवती को पता चला तो भगवती ने भयंकर क्रोध किया। ऐसा क्रोध किया कि मानो जैसे प्रलयम वा करोमि हम, प्रलय ही आने वाली है। इत्येव दुःखिता सा च शक्ति शतसहस्रसा निर्ममो तत्क्षणं क्रोधा सर्वलोकाष्टमहेश्वरी। भगवती ने ऐसा क्रोध किया कि 7 सहस्त्रसा अनेक शक्तियां भगवती के शरीर से प्रकट हो गई और वो शक्तियां ऐसी विकराल हो गई कि मानो अभी सारे संसार का भक्षण करने वाली हो। जाज्वालमान हन्वत्ता, अनेक भगवती ज्वाला के रूप में प्रकट होने लग गई, सारे संसार को जलाने वाली। ऐसा लग रहा था मानो आज पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। हजारों शक्तियों ने देवी देवताओं का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। जब सारे देवी देवताओं का भक्षण हुआ तो सारे देवता जो है भगवान शिव के शरण में गए और भगवान शिव की स्तुति करने लग गए। फिर भी जब भगवती नहीं मानी तो सभी देवता भगवान शिव ने मिलकर के भगवती पार्वती की स्तुति करी। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाये च नमोस्तुते, चंडिकाये नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते, प्रसन्ना भव देवेशी शांति कुरु नमोस्तुते, सर्वैः विकलां देवी त्रिजगतायकोपता। हे भगवती तुम शांत हो जाओ। जब बड़ी प्रार्थना करी तो भगवती कहती है कि मैं एक शर्त पर शांत हो जाऊंगी। कौन सी शर्त? बोले मत पुत्रो यदि जीवेता तब संगार नाही। यदि तुम मेरे पुत्र को जीवित कर दो तब जाके मैं शांत हो जाऊंगी। और केवल मेरे पुत्र को जीवित नहीं, मेरे पुत्र को जो है प्रथम पूज्य बनाओ। सर्वाध्यक्षो भवेद्याद्या यूयं कुरुतु तद्यदि। मेरा पुत्र सर्वाध्यक्ष हो जाए, सभी देवताओं से पहले मेरे पुत्र की पूजा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले मेरे पुत्र की पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार का शर्त जो है भगवती ने रखी तो भोलेनाथ ने सारी शर्त को स्वीकार किया और भोलेनाथ ने उत्तर दिशा की ओर एक गण को भेजा कि जाओ एक दंत वाले हाथी को लेकर के आओ। तो एक दंत हाथी को लेकर के आए, उसके मस्तक को काट करके जो है भगवान गणपति के सिर पर धारण करवाया। और जैसे ही सिर पर धारण हुआ भगवान शिव ने अमृतमय दृष्टि से देखा, उसमें प्राणों का संचार हुआ और अब गणपति भगवान गजवक्त्र हुए। गज हाथी का मुख गणपति के धड़ से लगा तो गणपति हाथी के मुख वाले हो गए। बड़ा सुंदर भगवान गणपति का वो सुंदर मुख। सुभगा सुंदरतरो गजवक्त्र सुरक्तसा प्रसन्न वदना सुश्रुति सुप्रभो ललिता कृति। बड़ी सुंदर भगवान गणपति की वो ललिताकृति हुई। और भगवती ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि धन्योसी कृतयोसी पूर्व पूजा भवादुना सर्वेषां मरणं वै सर्वदा दुख अर्जिता। हे पुत्र, हे गणपति,
जो तुमको सिंदूर चढ़ाएगा, पुष्प चढ़ाएगा, चंदन लगाएगा, तांबूल से पूजन करेगा, उस भक्त की तुम समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस प्रकार से आशीर्वाद भगवती ने दिया। बोलिए गणपति भगवान की जय। भगवती पार्वती कहती है कि जो मेरे पुत्र गणेश जी का पूजन करेगा, जो गणपति को ध्रुव, लड्डू, सिंदूर आदि का अर्पण करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तस्या वे सकला सिद्धिर्भविष्यति न संशया, विघ्नान्येक करूपाणि क्षयं यस्यांत्र संशया। जिनके जीवन में विघ्न आते हैं, बार बार कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, वो मेरे पुत्र की पूजा करें। तीनों देवताओं ने भी गणपति को आशीर्वाद दिया कि हे गणपति, आज से आप गणों के स्वामी होंगे और हम वरदान देते हैं कि हमसे भी पूजा, पहले पूजा तुम्हारी होगी। जो भक्त आपकी पूजा नहीं करेगा, केवल हमारी पूजा करेगा, तो उसके जीवन में विघ्न उपस्थित हो जाएंगे। गणेशो विघ्न करता ही सर्व काम फल प्रदा। गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तीनों देवता कहते हैं कि हे गणेश, एतत् पूजा परम कृत्वा, जो भक्त आपकी पूजा करेगा, उस भक्त के सभी कामनाएं पूर्ण होगी और हम सब त्रिदेव उसी भक्त की कामना को पूर्ण करेंगे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी गणपति का पूजन प्रथम होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, गणपति जी का प्रादुर्भाव भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ और इसी दिन, चतुर्थी तिथि के दिन